नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। शाम 7 बजे की ये रिवीजन क्लास आपको मिलती है। सुबह करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो। वैसे तो आज आपको डबल मिल चुका है, क्योंकि आपने पहले भी सुबह आज 10 बजे लाइव क्लास ली थी, लेकिन नानक क्लासेस शिव सर पर रोज रिवीजन का कारवां हम निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो आज कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन एक साथ रिपीट कर लेते हैं। 24 और 25 अप्रैल 2024 के क्वेश्चनों की चर्चा करें। तो करें स्टार्ट। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे विद्यार्थी, क्योंकि आप ये सोचते हो कि नानक क्लासेस चैनल वही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से न्यू चैनल है। इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप इसका रिवीजन कर पाओगे। तो देखो फटाफट प्रश्न, और ये करंट अफेयर्स की पुस्तक भाई सारे ले लेना, जिसने नहीं ली है ये पढ़ लेना ये पुस्तक, ठीक है। त्रैमासिक पुस्तक आ रही है, फिर 6 महीने की आ जाएगी। और क्योंकि करंट का झटका, वो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगा, ये ऐसा लगा देता है कई बार झटका, इसलिए करंट करंट मजबूत होगा तो वहां पेपर में करंट बड़ा गजब का आएगा। मैं कहता हूं सीधा पेपर पास हो जाएगा। देखो भी पहलो प्रश्न, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देश के किस जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी? 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारे पूरे देश में संविधान संशोधन हुआ था, संवैधानिक दर्जा मिल गया था और इसको पूरे देश में लागू कर दिया 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसलिए हर वर्ष हम पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाते हैं। आपसे सीधा पूछे भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अपने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। कहाँ से? बगदरी गांव से हुई थी। और उस समय तत्कालीन जो पीएम थे, तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, तत्कालीन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा बगदरी गांव में उद्घाटन किया गया था। अपने राजस्थान के अंदर, क्योंकि राज्य सूची का विषय है, तो संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक तौर पर अपने राजस्थान ने एक अधिनियम बनाया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, जो 23 अप्रैल 1994 को पारित हुआ था। ठीक है। हाल ही में जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र आजाद का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? हाल ही में जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी है देवेंद्र आजाद, ठीक है, इनका निधन हो गया। इनका संबंध है फुटबॉल से। ये फुटबॉलर हैं, राजस्थान पुलिस के और कई खेलों के अंदर ये नेतृत्व कर चुके हैं। तो सिंपल सा प्रश्न, देवेंद्र आजाद फुटबॉल के खिलाड़ी जोधपुर के, हाल ही में निधन हो गया। फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? एमओयू एक समझौता होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझौता होता है। इस समझौते के तहत आईआईटी जोधपुर ने किसके साथ, जो फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु, फैशन डिजाइन होता है उसका अलग अलग सिस्टम चलता है आजकल, ठीक है, तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किसके साथ? अपने ही जोधपुर के आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। ठीक है। अगला, हाल ही में महिला स्वावलंबन पर आधारित किस ऐप की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा ने की है? लगातार काम तो करेगी सरकार, हालांकि लोकसभा चुनाव है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐप लॉन्च किया महिला स्वावलंबन के लिए, जिसमें ऋण वगैरह की सुविधा मिलेगी, जिसका नाम है महिला निधि। क्या नाम है? महिला निधि। जिस प्रकार इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाई थी, उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। जून 2016 से संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है पुराना लेकिन बार बार आता है। 1 जून 2016 को लागू हुई थी। इसके बाद जन्मी बच्ची, इसके बाद जन्मी बच्ची इसका फायदा उठाएगी। टोटल 50,000 रुपये लेगी। कैसे वो लेगी? सबसे पहले प्रथम किस्त के रूप में मिलेगी, प्रथम और द्वितीय किस्त 2500 रुपये। और ये कब मिलेगी? जब हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जन्मी बच्ची है उसको मिलेंगी। तृतीय कितने मिलेंगे? 4,000 रुपये मिलेंगे। कब? जब वो प्रथम कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। उसके बाद
चौथी किस्त इसको मिलेगी 6,000 रुपए। ठीक है, वो कब, जब जब वो कहाँ हो जाएगी, छठी कक्षा में हो जाएगी, 6वीं कक्षा में हो जाएगी, तब मिलेंगे। फिर उसको 5वीं किस्त मिलेगी 10,000 रुपए, जब वो 10वीं क्लास पास कर लेगी। और छठी किस्त के रूप में उसे मिलेंगे 25,000 रुपए, कब, जब वो 12वीं पास कर ले। अब टोटल जोड़ लो, क्या 50,000 हो गए, ज्यादा तो नहीं निकल गए। देखो 5,000 ये और 10,000 20,000 और 10 ये हो गए। ठीक है, यानी ये इकट्ठी दे दी 2500 की किस्त। कितने, 25, 10 35, 35 10 45 और 5 50,000। ये 50,000 रुपए टोटल दिए जाते हैं जब कक्षा 12वीं तक हो जाए, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। 30,000 अभी महिला जो बालिका संबल योजना चली है 2 संतान तक, पहले 10,000 था, 30,000 कर दिया। 55,000 रुपए जो श्रमिक कार्ड पर दिए जाते हैं बालिका के विवाह पर, वो 55,000 रुपए। प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 में शामिल किया गया है? प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो डबोक उदयपुर के अंदर है। ये देखो, ये जो एयरपोर्ट है ना, ये एयरपोर्ट, ये पिछले 3 सालों से, पिछले 3 वर्षों से टॉप पे था, नंबर 1 पे था, लेकिन अब की बार ये दूसरे नंबर पे आ गया। यानी टॉप 10 में है ये, और दूसरे नंबर पे है। पहले स्थान पे है भोपाल, भोपाल है मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पे है उदयपुर। ठीक है, 20 लाख से कम यात्री बाहर वाले के अंदर इसको शामिल किया। पिछले 7 सालों से टॉप 3 में रह रहा है, और पिछले 3 सालों से टॉप पे रह रहा है ये। अब की बार इसने दूसरा स्थान हासिल किया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सांगानेर, सांगानेर एयरपोर्ट है, वो एकमात्र राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो प्रज्ञा कटारा। किसने? प्रज्ञा कटारा ने। देखो, अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाज है, ऐसे बाज निशानेबाज है, पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। विकास यादव तीरंदाज, विकास यादव क्या है? तीरंदाज। ये याद रख। प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अब देखो, निजी अस्पताल होता है ना, इनके ऊपर नियम होता है सारा, डॉक्टर वगैरह के, तो ये अनाधिकृत रूप से बहुत सारे नियमों को तोड़ते हैं। उसके लिए अभी राज्य चिकित्सा विभाग ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। क्या चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राधेश्याम पारिक, जिन्हें पद्मश्री सम्मान 2024 दिया गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? अब ये राजस्थान वाले में जोड़ देना। आगरा के अंदर ये होम्योपैथिक चिकित्सक है, पिछले 30-40 सालों से असह्य बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं ये, और उनके लिए इन्हें पद्मश्री मिला। ये राजस्थान के नवलगढ़ के झुंझुनू के निवासी हैं, लेकिन आगरा के अंदर है, तो ये इनको जो पद्मश्री मिला वो राज्य गिना जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी गिना जाएगा। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर टोटल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री मिले थे, 5 को 4। ठीक है, जैसे जानकी लाल भांड है, गनी भाई, गनी मोहम्मद इनको मिला था। इसके अलावा माया टंडन कौर, इनको मिला था। ठीक है, टोटल 4 पद्मश्री 5 व्यक्तियों को। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई? राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली विधायक महिला खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई? जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में। और मास्को कहाँ पे? रूस में, रूस के अंदर है। आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले साल हमारे जोधपुर की मंजू बिश्नोई है, उन्होंने जीता था। अब की बार किसने जीता है? वुशु स्टार प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जिज्ञासु वर्मा ने जीता है। अब की बार कौन जीत के लाया है? जिज्ञासु वर्मा। ठीक है, तो ये 2 दिनों की रिवीजन हो गए, क्योंकि यहाँ हम अपने रिवीजन ही करेंगे। सुबह वाली करंट की क्लास में खूब सारी चीजें पढ़ लेते हैं, और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जिसने नहीं किया है,
डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली आपको पीडीएफ प्रिंटेबल नहीं मिलते हैं। तो निरंतर मेहनत करो, नानक क्लासेस के साथ जुड़कर वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास क्लासें पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।